हेलो स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन चैप्टर में आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोलैरिटी। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हमें कुछ जो है टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। जैसे आपके पास है मोल। ये मोल क्या होता है? तो ये सेम होता है जिस तरीके से हम डज़न को लेते हैं। अगर आप किसी शॉप पर जाते हैं और वहाँ पर 1 डज़न चॉकलेट्स कहते हैं तो वो आपको क्या दे देगा? 12 जो होगा चॉकलेट्स दे देगा। या आप फ्रूट्स लेने जाते हैं, अगर आप डज़न में लेना चाहते हो तो वो क्या दे देगा? उन चीज़ों को 12 कंसीडर करके दे देगा। जैसे चॉकलेट या फ्रूट्स कुछ भी आप लेने जाओगे डज़न में। ठीक इसी तरीके से मोल है। तो केमिस्ट्री में जो है हम जो है डील्स करते हैं। केमिस्ट्री में हम मेनली डील्स किसके बारे में करते हैं? डील्स किसके साथ करते हैं? एटम्स और मॉलिक्यूल्स के साथ। तो एक इटालियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी बिल्कुल डजन की तरह ही कंसिडर किया। अवोगाड्रो उनका नाम था। उन्होंने कहा कि 1 मोल में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। अब ये पार्टिकल्स जो हैं आपके, ये एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। तो 1 मोल में कितने बताए गए? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि 1 मोल में क्या होता है आपका? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। इसी को, क्योंकि ये इटालियन साइंटिस्ट जो है अवोगाड्रो ने डिस्कवर किया था, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ गया अवोगाड्रो नंबर। इसे शो किया जाता है Na से। तो आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखो, अगर आप कोई भी चीज़ 1 मोल में मांगते हो तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है, तो आप काउंट कर नहीं कर सकते। इसके लिए एक फार्मूला दिया गया है मोल को फाइंड करने के लिए। गिवन मास अपॉन मोलर मास। इससे हम जो है मोल्स को फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम एक न्यूमेरिकल ले सकते हैं। जैसे हमने एक न्यूमेरिकल लिया, क्वेश्चन में लिया कि फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 22 ग्राम ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स को। तो देखो हमें क्लियर है एन का नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो क्या क्या चीज़ हमें दी गई है? हमें दिया गया था 22 ग्राम ऑफ CO2। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन मास कितना दिया गया है? गिवन मास हमारे पास कितना है? 22 ग्राम है। और CO2 है, तो हम मोलर मास फाइंड कर सकते हैं किसका? CO2 का। मोलर मास CO2 का कितना होता है? तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। कार्बन का कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो 2 मॉलिक्यूल्स जो है इन्वॉल्व है, तो 2 इंटू 16। ये कितना हो गया? 12 प्लस 32 कितना हो गया आपका? 44। ये क्या आ गया? इसका मोलर मास आ गया। आप नंबर ऑफ मोल्स को एन से शो करते हैं। तो गिवन मास कितना था? 22 ग्राम। और मोलर मास कितना आ गया हमारे पास? 44। इसे कैंसिल कर देंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। इसे कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 0.5 मोल्स। तो इस तरीके से आप इजीली नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड कर सकते हो। ठीक इसी तरीके से एक टर्म होती है, बीच में न्यूमेरिकल्स में पूछ ली जाती है या दे दी जाती है, डेंसिटी। तो डेंसिटी का आपको फार्मूला ध्यान रखना है। रो से रिप्रेजेंट करते हैं मास अपॉन
वॉल्यूम, ये इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। मेन है यहाँ पर जो मास होगा आपको वो आपका ग्राम में भी दिया जा सकता है या किलोग्राम में भी दिया जा सकता है, जबकि जो वॉल्यूम है आपका, जो वॉल्यूम है वो किस किस में दिया जा सकता है आपको, वो मीटर क्यूब में दिया जा सकता है, सेंटीमीटर क्यूब में दिया जा सकता है, एक क्यूबिक सेंटीमीटर होता है उसमें दिया जा सकता है, सीसी बोलते हैं उसको, और एक आपको पता ही है लीटर में हो सकता है, एमएल में हो सकता है। तो इसमें वॉल्यूम जो है आपका दिया जा सकता है। और आपको कुछ ध्यान भी रखना है, कन्वर्ट करने के लिए आ जाता है। तो 1 लीटर जो होता है इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब होता है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, दोनों ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो ये कन्वर्ट करने के लिए आ जाते हैं क्वेश्चंस में। तो अब हमारा नेक्स्ट जो हमारा मेन टॉपिक है वो है मोलैरिटी, कि मोलैरिटी क्या होती है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मोलैरिटी क्या होती है, इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स, इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, moles of solute present in 1 liter of solute present in 1 liter solution, present in 1 liter solution। तो मोलैरिटी क्या होती है, इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सोल्यूशन या प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन, वही क्या होती है, आपकी मोलैरिटी होती है। तो यहाँ से हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और इसको डिवाइड किससे कर दोगे आप, डिवाइड कर दोगे आप 1 लीटर सॉल्यूशन से। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, गिवन मास अपॉन, तो इसका जैसे हमारे पास ये फार्मूला था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट और 1 लीटर सॉल्यूशन। तो जो ये नंबर ऑफ मोल्स है इसका फार्मूला पहले ही पता चल चुका है। यहाँ पर क्या लगाना है आपको, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये लगा देना है। अब देखो, जो आपको वॉल्यूम दिया जाएगा, जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया जाएगा वो मेनली आपको क्वेश्चंस में दिया जाएगा ml में, और आंसर आएगा आपका लीटर में। तो इसे डायरेक्टली एक फार्मूले से चेंज कर सकते हो आप। एक शॉर्ट फार्मूला है इसके लिए, W2 अपॉन M2 स्मॉल m है, M2 इंटू 1000 अपॉन W1 किस में आपका ml में, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है। अब यहाँ पर जो W2 है आपका, ये है आपका अमाउंट ऑफ सोल्यूट, M2 जो है वो है आपका मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। W1 जो है वो है आपका वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट, वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट। वो आपको क्वेश्चंस में मेनली ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपको ml में दिया जाएगा, और डायरेक्ट अगर लीटर में देना है तो फिर आपको 1000 से जो है मल्टीप्लाई नहीं करनी है। तो इस तरीके से आप मोलैरिटी फाइंड कर सकते हैं। तो एक मोलैरिटी से रिलेटेड अगर हम एक क्वेश्चन लें, तो जैसे है कि 4 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 250 ml of solution, find, क्या करनी है आपको, मोलैरिटी फाइंड करनी है। तो देखो सोल्व कैसे करेंगे, मोलैरिटी का आपको फार्मूला पता ही है, क्या होता है, कैपिटल M इक्वल टू
W2/m2 इंटू 1000 अपॉन W1, ये किसमें ml में है। W2 क्या था, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ये क्या था, अमाउंट ऑफ सोल्यूट था। ये मोलर मास ऑफ सोल्यूट है, ये क्या है, मोलर मास है। W1 क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। तो हमें क्या क्या चीज़ देखो अब दी गई है, पहले हम वो डिस्कस करेंगे। तो हमें क्या क्या चीज़ इसमें से दिया गया है, देखो 4 ग्राम ऑफ NOH। तो W2 की वैल्यू क्या है, क्योंकि W2 की वैल्यू कितनी दी गई है हमें, एक मिनट, W2 की वैल्यू कितनी दी गई है हमें, 4 ग्राम दी गई है, क्योंकि ये क्या था, अमाउंट ऑफ सोल्यूट था। और सोल्यूट क्या होता है, जो मिनिमम अमाउंट में होता है। तो ये हो गया सोल्यूट। ये क्या चीज़ है, हमें दी गई है, गिवन डेट है। W2 हमें दिया गया है, और NOH W1 भी दिया गया है। ये है आपका 250 ml। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। अब मोलर मास M2, NOH का मोलर मास कितना होगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका सोडियम का क्या होता है आपका 23, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, प्लस हाइड्रोजन का 1, तो कितना हो गया 24, और ये हो जाएगा आपका 40, 30, 36 और 40 हो गया आपका। तो NOH का मोलर मास कितना होता है आपका 40 होता है। अब बस इसे वैल्यू जो है पुट कर देनी है। तो यहाँ पर आपके पास क्या क्या आ जाएगा, मोलरिटी इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 4/40 इंटू 1000/250। तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, 10, 4 ये हो गया। और इसे आप डिवाइड करोगे तो मोलरिटी कितनी आ जाएगी आपके पास, 0.4 मोल लीटर इनवर्स। ये क्या आ जाएगा, आपकी मोलरिटी आ जाएगी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो आप इन्हें ट्राई करना, जितने न्यूमेरिकल्स करोगे उतना ही कॉन्सेप्ट जो होगा आपका क्लियर होगा। तो मोलरिटी जो है वो कंप्लीट हो गया है। कल हम बात करेंगे मोलैलिटी की। तो मोलरिटी में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जो है पूछ सकते हैं।